दिव्या अपने माता-पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ माँगने पर उसी वक़्त सामने हाज़िर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी दिव्या। दिव्या के स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट-बाट, बड़ी गाड़ी में आना-जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान-पहचान थी उनके साथ। दिव्या के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर दिव्या ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम देव था। देव काफ़ी पढ़ा-लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में दिव्या की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी काम दिव्या की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। वह फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम सूरज था। सूरज दिव्या को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। दिव्या कभी-कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद दिव्या की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। देव को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। दिव्या, देव और सूरज बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद देव और सूरज तो ठीक हो गए, लेकिन दिव्या पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब दिव्या की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी-कभार फोन पर ही पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे-धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। देव भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सूरज ही उसका साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन दिव्या के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सूरज को हल्की सी चोट लग गई। दिव्या के सास ससुर ने सूरज को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। दिव्या अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो देव उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन सूरज को उसके साथ नहीं भेजा। दिव्या कभी सूरज से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। दिव्या को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घरवाले भी कितने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। दिव्या के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ दिव्या की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें करी। उनके छोटे-छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल-मिल गए। रात को सोने के वक़्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार
बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि देव कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। दिव्या के चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। दिव्या के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने देव को खुद से फोन कर दिया। देव दिव्या को अपने घर ले गया। दिव्या को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस दिव्या के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। देव के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सूरज के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया गया था। दिव्या को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सूरज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली बाई को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। दिव्या ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी कामवाली बाई से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिए सूरज का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब